हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज क्लास आज हम देखेंगे बच्चों सेक्शन नंबर 106 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 106 ऑफ 2000 कंपनीज एक्ट 2013 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सो इट टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, और ये सब हम चीज़ें देखने वाले हैं अपने हैंड रिटन नोट्स से। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के बारे में जानेंगे। कब वोटिंग राइट्स, मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन कब उनके वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा ये हम देखेंगे सेक्शन 106 में। तो सेक्शन 106 क्या बोलता है कि देर आर टू इंस्टेंसेस। अगर कंपनी के एओए में लिखा है तो दो ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नाउ ये दो इंस्टेंसेस क्या है? फर्स्ट इंस्टेंसेस, अगर कोई भी अमाउंट अनपेड है ऑन द शेयर्स, कोई भी अमाउंट अगर अनपेड है ऑन द शेयर्स तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उनके वोटिंग राइट्स। 10 रुपए के शेयर्स है, 10 रुपए के शेयर्स में से आपने 5 रुपए दिए, 5 रुपए अभी भी अनपेड है, ऑन दैट थिंग कंपनी का वोटिंग राइट क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बट दैट शुड बी रिटन इन द एओए ऑफ द कंपनी। नाउ दूसरा सर्कमस्टेंस क्या होता है? सेकंड सर्कमस्टेंस इज कंपनी ने क्या कर रखा है? लीन दे रखा है ऑन द शेयर्स। नाउ कंपनी ने लीन दे रखा है ऑन द शेयर्स, इसका क्या मतलब है? सो इफ एनी पर्सन, कोई ऐसा बंदा है जिसने कंपनी से लोन लिया, नाउ कंपनी से लोन लिया और गिरवी में बदले में क्या दिया? बदले में बोला कि शेयर्स है कंपनी के शेयर्स आप रख लो, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। उन दो केसेस में क्या हो जाएंगे? कंपनी के जो शेयर्स हैं उन पे जो वोटिंग राइट्स मिलता है मेंबर्स को, वो वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो ये दो तरीके होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स होता है। इज दिस क्लियर? नाउ बच्चों, वी हैव सीन कि वोटिंग कितने तरीके का होता है। सो वोटिंग होता है इन अ कंपनी, वोटिंग 4 तरीके से होते हैं। वोटिंग कितने तरीके से होते हैं? सो वोटिंग का मेथड होता है 4। सो 4 मेथड होते हैं वोटिंग के। कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट इज शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स। सेकंड आता है अपना पोल। थर्ड आता है अपना ई वोटिंग, एंड फोर्थ इज पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट। सो ये 4 तरीके से वोटिंग होता है इन एनी कंपनी। नाउ वी ऑल नो, ऐसा क्या होता है बच्चों इन अ कंपनी, व्हाट हैपेंस कि शो ऑफ हैंड्स में क्या एक पर्सन को एक ही वोट मिलेगा? यस और नो? यस। सो एक पर्सन को एक ही वोट मिलता है। बाकी के ये 3 चीजों में क्या होता है? इन 3 चीजों में एवरी पर्सन, एवरी मेंबर गेट द वोट्स इन प्रोपोर्शन, वोट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स। तो जिसके पास जितने शेयर्स उसके पास उतनी क्या मिलेगी? उतनी उनको मिलेगी वोटिंग राइट्स। सो वोटिंग राइट्स में हमने क्या देखा कि रेस्ट्रिक्ट हो सकता है वोटिंग राइट 2 सर्कमस्टेंसेस में। अगर एओए ऑफ द कंपनी में लिखा है तो 2 ऐसे सर्कमस्टेंस हो सकते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स हो सकता है। फर्स्ट कौन सा है? दैट इज अनपेड। वैल्यू क्या है? शेयर्स की वैल्यू अनपेड है, जितने का शेयर है उतना वैल्यू नहीं आया है कंपनी के पास में, तो उस केस में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है वोटिंग राइट्स पे। सेकंड सर्कमस्टेंस क्या है? सेकंड सर्कमस्टेंस कंपनी के शेयर्स पे लीन है। सो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी हैज लीन ऑन द शेयर्स। सो उस केस में भी कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वोटिंग राइट ऑफ दैट मेंबर। यस। इसके बाद देयर इज पोल के टाइम पे, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, पोल के टाइम पे क्या मेंबर के पास मल्टीपल वोट्स होते हैं? यस, मल्टीपल वोट्स होते हैं। यस। नाउ इफ एनी पर्सन, अगर किसी के पास मान लेते हैं 10,000 वोट्स है, 10,000 वोट्स, 10,000 शेयर्स होंगे तो क्या 10,000 वोट्स हो सकते हैं? यस, 10,000 वोट्स हो सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं बोला एक्ट ने कि 10,000 वोट्स है तो आपको 10,000 वोट्स करने ही करने हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है। सो आप चाहें तो 4,000 वोट डालें, 5,000 वोट डालें, वट एवर मे बी इट इज, आप जितना चाहे उतना वोट डाल सकते हैं। सो 10,000 के 10,000 वोट्स डालने की जरूरत नहीं है। नाउ दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि अगर किसी के पास 10,000 वोट्स है तो क्या उसको जरूरी है कि 10,000 के 10,000 वोट्स एक ही तरफ होना चाहिए, फेवर में ही होना चाहिए, या अगेंस्ट में ही होना चाहिए, या कुछ वोट्स फेवर में भी हो सकते हैं, कुछ वोट्स अगेंस्ट में भी हो सकते हैं? सो व्हाट डज प्रोविजन टेल्स? प्रोविजन ऐसा बोलता है कि इफ 10,000 वोट्स किसी के पास है तो 10,000 में से चाहे तो 7,000 वोट्स फेवर में करे, 3,000 वोट्स अगेंस्ट में करे। सो इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। सो अगर चाहे तो वो स्प्लिट भी कर सकता है वोट्स को, जैसा वो चाहे उस तरह से स्प्लिट कर सकता है। सो 10,000 वोट्स में इफ ही वांट्स कि 7,000 वोट्स फेवर में हो, 3,000 वोट्स अगेंस्ट में हो, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा भी किया जा सकता है। वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, हमें कहीं घूमने जाना होता है, सो हमारा ऐसा मन होता है कि 70% हाँ घूमने का मन है, 30% नहीं भी घूमने का मन है। सो सेम वे किसी अगर कंपनी में कोई मर्जर्स के रिलेटिंग रेजोल्यूशन पास हो रहा है, या फिर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रिलेटिंग अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो उसमें किसी एक मेंबर को ऐसा लग सकता है कि 70% उसका मन है कि हाँ ये ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, ये कंपनी का मर्जर होना चाहिए, बट 30% ऐसा भी मन है कि ये मर्जर नहीं होना चाहिए या ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में 70% 7,000 वोट्स किसकी तरफ डालेगा? फेवर में, और 3,000 वोट्स किस तरफ डालेगा? अगेंस्ट में। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। उसके बाद क्या आता है? अगर किसी सेम पॉइंट, अगर किसी मेंबर के पास बहुत सारे वोट्स है तो क्या कर सकता है?
वोट्स को मल्टीपल वे में कास्ट कर सकता है। सो सारे के सारे वोट्स फेवर में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये कौन से केस में बच्चों, ये है पूल के केस में। क्या ऐसा शो ऑफ हैंड्स के साथ में किया जा सकता है? क्या शो ऑफ हैंड्स के साथ में आप आधा हाथ उठा के ऐसा बोल सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। एक हाथ इधर रख दिया, एक हाथ इधर रख दिया, क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 105 में हमने पढ़ा था बच्चों प्रॉक्सी के बारे में। किसके बारे में? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी कौन होता है? जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने आता है ना। प्रॉक्सी के पास क्या राइट होती है वोट करने की? इन केस ऑफ पोल यस राइट होती है, बट इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स क्या राइट होती है? नहीं, शो ऑफ हैंड्स के केस में राइट नहीं होती, बट पोल के केस में क्या राइट होती है? यस, पोल के केस में राइट होती है। क्या प्रॉक्सी भी ऐसा कर सकता है, कुछ वोट्स फेवर में डाले, कुछ वोट्स अगेंस्ट में डाले? यस, प्रॉक्सी के पास भी ये पावर है कि वो कुछ वोट्स फेवर में डाले और कुछ वोट्स को अगेंस्ट में डाल सकता है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अगर मान लेते एक शेयर को दो लोगों ने ज्वाइंटली होल्ड कर रखा है, एक शेयर को दो लोगों ने ज्वाइंटली होल्ड कर रखा है। तो सपोज मान लेते हैं इफ यू सी दो शेयर्स को किसी ने ज्वाइंटली होल्ड कर रखा है। क्या मतलब है दो शेयर को ज्वाइंटली होल्ड करना? सपोज एक शेयर को दो लोगों ने मिलकर ज्वाइंटली होल्ड कर रखा। तो मान लेते हैं रणवीर एंड आलिया दोनों ने मिलकर शेयर्स को होल्ड कर रखा है ना। दोनों मीटिंग में गए, दोनों ने वोट्स डाला, किसका वोट काउंट किया जाएगा, किसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा? तो इसमें प्रोविजन क्या बोलता है बच्चों? प्रोविजन टेल्स कि जिसका नाम रजिस्टर में ऊपर रहेगा, रजिस्टर में जिसका नाम ऊपर रहेगा दैट पर्सन, उसका वोट क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। एंड सीनियोरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? सो सीनियोरिटी डिफाइन होता है रजिस्टर में जिसका नाम ऊपर होता है दैट पर्सन, उस पर्सन का वोट काउंट किया जाएगा एंड दूसरे पर्सन का काउंट नहीं किया जाएगा। सो इज इट वेरी क्लियर? कौन सा सेक्शन देख रहे थे? सेक्शन नंबर 106। क्या सेक्शन 106 में इतनी बातें लिखी हुई है? यस, सेक्शन 106 में इतनी बातें लिखी हुई है। सिंपल सा सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। क्या बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स? एओए में अगर लिखा हुआ है तो दो केसेस में रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं वोटिंग राइट्स को ना। वो दो केसेस क्या है? दो केसेस है, एक तो आपका टोटल अमाउंट जितने वैल्यू का शेयर था उतना वैल्यू शेयर का उसमें से पूरा का पूरा वैल्यू नहीं आया, अनपेड है सम वैल्यू, उस केस में शेयर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वोटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सेकंड कौन सा है? कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर्स। कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर्स मतलब आपने मेंबर ने कंपनी से ही लोन ले ली और सिक्योरिटी में क्या दे दिया? शेयर दे दिया। उस केस में भी क्या किया जा सकता है? कंपनी क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑन द वोटिंग राइट्स। सेकंड, क्या शो ऑफ हैंड्स के केस में एक ही वोट होता है? यस। क्या उस केस में आप सारे के सारे वोट ना देने का कुछ ऐसा प्रोविजन है? नहीं। बट इन केस ऑफ पोल क्या आपके पास मान लेते हैं क्या आपके पास मल्टीपल वोट्स हो सकते हैं? यस। क्या आपको मल्टीपल वोट्स में सारे के सारे वोट्स डालने हैं? जैसे हमारे एग्जांपल में 10,000 वोट्स थे, तो क्या 10,000 के 10,000 वोट्स डालने हैं? आंसर इज नो। आप चाहे तो 5,000 वोट्स डालिए, चाहे तो 4,000 वोट्स डालिए। नाउ सेकंड केस क्या देखा था? क्या सारे के सारे वोट्स फेवर में या सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में ही होने चाहिए? द आंसर इज नो। आप चाहे तो कुछ फेवर में भी डाले, चाहे तो कुछ अगेंस्ट में भी डाले। यस और नो? यस। उसके बाद क्या है? क्या प्रॉक्सी भी ऐसा कर सकता है? क्या बहुत सारे वोट्स में से क्या कुछ वोट्स फेवर में डाल सकता है, कुछ वोट्स अगेंस्ट में डाल सकता है? द आंसर इज यस। उसके बाद आता है अगर शेयर्स को होल्ड किया गया है जॉइंटली, शेयर्स को होल्ड किया गया है जॉइंटली, अगर शेयर्स को जॉइंटली होल्ड किया गया है तो कैसे काउंट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। अगर दोनों ने वोट किया तो किसका वोट काउंट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी दैट वोट वुड बी काउंटेड। कैसे काउंट किया जाएगा? सीनियोरिटी। और सीनियोरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो सीनियोरिटी डिफाइन करने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम ऊपर रहेगा दैट पर्सन, उसका वोट काउंट किया जाएगा। सो दैट्स इट, सेक्शन 106 हमारा होता है खत्म। तो सेक्शन 106 में इतनी ही बातें लिखी हुई है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सेक्शन 106 हमारा होता है खत्म।